हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दिन आने वाली एकादशी बहुत खास होती है। ये एकादशी राधा अष्टमी के तुरंत बाद आती है। इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी को पाशव एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, विजया एकादशी, जय झूलनी एकादशी, ग्यारस, ढोल ग्यारस, जयंती एकादशी, करवटनी एकादशी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये एकादशी व्रत गणेश उत्सव के दौरान आता है। इस कारण इस दौरान साधक को भगवान विष्णु के साथ गणेश जी की भी पूजा करने का लाभ मिलता है। इस व्रत को करने से साधक को रोग दोष से मुक्ति मिलती है, पापों का तो नाश होता ही होता है। अब आज इस वीडियो में आपको इस महान फलकारी एकादशी व्रत की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। देखो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या करवटनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर अभी तक में किए हुए जाने अनजाने में पापों का प्रायश्चित करना चाहता है सच्चे दिल से और मोक्ष की कामना करता है, उसके लिए ये एकादशी मोक्ष देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष मिलता ही मिलता है। अज्ञानता का भी नाश होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जो हमारी आर्थिक परेशानियां होती है, धन की कमी होती है, वो भी दूर होती है। अच्छा, इसे जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। जलझूलनी ग्यारस के इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण की शहर में फेरी निकाली जाती है। भगवान कृष्ण को पालकी में बिठाकर मंदिरों से शोभा यात्रा भी निकलती है, जिसके बाद सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जो भगवान के दर्शन करते हैं और पालकी के नीचे परिक्रमा लगाते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत और पूजा का महत्व वाजपेयी यज्ञ के समान माना गया है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको वामन एकादशी भी कहते हैं या वामन जयंती भी कहते हैं। महाभारत की कथा में एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं। अब देखो, इतनी महान फलकारी एकादशी का महत्व जानने के बाद अब मैं आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अगर कोई व्रत नहीं कर सकता तो एकादशी की पूजा जरूर करो, कथा सुनो, उसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। और एक और चीज ध्यान रखना, जब तक कोई भी व्रत हम पूरे विधान से नहीं करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। तो इसलिए कोशिश करके एकादशी व्रत को नियमों के साथ करो, ताकि इस महान फलकारी व्रत का आप पूर्ण उपयोग कर सको। अब करना क्या है, एकादशी का व्रत दशमी की तिथि से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एकादशी का व्रत करने वाले दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, कुछ अन्न नहीं खाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे पेट में अन्न का अंश नहीं रहता। रात को, दशमी की रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करेंगे और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो साफ कपड़े ही पहनते हैं। देखो, साफ कपड़े हर कोई पहनता है, बट कई बार क्या होता है कि कोई पीरियड्स के कपड़े हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ड्रेस पहनी है एक आध घंटे के लिए, उसके बाद उतार के उसको रख दी, है ना। वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, बिल्कुल स्वच्छ जो साफ कपड़े हैं। और कोशिश करके ज्यादातर हमें काले नीले कपड़े पूजा में नहीं पहनने चाहिए, सफेद या पीले कपड़े पहने। नहाने के जल में गंगा जल और आंवले का रस भी मिला लें, बहुत अच्छा होता है। अच्छे से फ्रेश वगैरह होने के बाद, स्नान वगैरह करने के बाद सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे और फिर हल्दी से घर के मेन गेट के ऊपर स्वास्तिक बनाए। ये बहुत अच्छा होता है, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। फूल, फल, प्रसाद, पंचामृत आदि सब सामान इकट्ठा करके पूजा के लिए बैठे। सबसे पहले भगवान विष्णु को याद करें और अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से,
तो पूजा आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हो, ताकि आपको वेद मंत्रों के साथ की गई पूजा का पूर्ण फल मिल सके। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाना। अगर भगवान वामन का शिव विग्रह नहीं है तो आप उनकी फोटो भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो मानसिक रूप से ही उन्हें मन में धारण करके फिर उनकी पूजा कर सकते हो। अगर आपके सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल है, युगल सरकार है, शालाग्राम जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, राम दरबार है, तो उन्हें भी बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा के बाद भगवान के इस चरणामृत को परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इससे रोग उपचार होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फूल, फल, इत्र, गंध, नैवेद्य यानी मिठाई, पान, सुपारी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान विष्णु की स्तुति करें और पीली वस्तुओं से पूजा करें। पूजा में तुलसी, फल और तिल जरूर इस्तेमाल करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। फिर भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल के पुष्पों से पूजन करता है वो अवश्य ही भगवान के समीप जाता है। इसलिए पूजन में कमल पुष्प मतलब कमल के फूलों का प्रयोग जरूर करें। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है, लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है तो शाम की पूजा के बाद आप एक समय फल या फलहार यानी कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हो। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सबसे श्रेष्ठ होता है निर्जल व्रत करना। निर्जल नहीं कर सकते तो लिक्विड के साथ यानी दूध, दही, लस्सी वगैरह ये लेकर आप व्रत कर सकते हो। अगर ये भी संभव नहीं है कि नहीं बिना कुछ खाए नहीं रह सकता तो आप फ्रूट खा सकते हो। अगर लगता है नहीं होगा, दवाइयां लेनी है, तो फिर आप फलहार कर सकते हो प्रॉपर, जिसमें आप कूटू सिंघाड़े की कुछ पूरी सब्जी बना सकते हो। बट फिर भी कोशिश करना फलहार भी एक ही बार करो और पूरा दिन में नमक भी एक ही बार। इस एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत अच्छा कहा गया है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या एकादशी को चावल दान कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, पर कच्चे चावलों का दान करना है। पके हुए मतलब जैसे जो बने हुए चावल होते हैं, बॉइल्ड चावल हो गए, पुलाव हो गया या कुछ भी बने हुए पके हुए चावल, उनका दान नहीं करना चाहिए। खिचड़ी वगैरह बनी हुई उसका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बने हुए चावलों को जब हम दान दोगे तो वो खा लेगा, और अगर वो खाएगा नहीं तो बेकार जाएंगे, खराब हो जाएंगे अगले दिन तक, है ना। तो इसीलिए अगर कोई उसी को उसी समय खा लेगा तो उसका दोष लगेगा, अगर वो खराब हो जाएंगे तो उसका दोष भी लगेगा, है ना। तो इसीलिए कच्चे चावल ही दान करने चाहिए, ताकि जो भी दान लेगा वो उसको रख लेगा और बाद में इस्तेमाल करेगा। इस दिन बालम ककड़ी का फलहार लेना चाहिए। इससे कभी किसी जन्म में गूंगे नहीं बनते हैं। तो ध्यान रखना, ककड़ी का भोग लगाना बढ़िया तुलसी दल डाल के लोगों में बांटना, ताकि अनजाने में ही उन्हें इससे मुक्ति मिल जाए और फिर स्वयं पूरे घर के साथ खाना इसे। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हो तो ये स्पेशल जो फलहार भोग होता है इसको फिर अगले दिन व्रत खोलते समय खाएंगे। देखो, हर एकादशी पे कहती हूँ, एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस दिन किसी को अपशब्द ना कहें और ना ही किसी की निंदा करें, वरना पूरे व्रत का फल शून्य हो जाता है। पूरा समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें, उनको याद करते रहें, भजन करते रहें। घर के काम करते हुए भी भगवान का नाम मन में चलता रहना चाहिए, तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण होगा। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसी से भी किसी प्रकार का कोई गुस्सा, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा ये सब ना करें, व्रत पूरा खराब हो जाता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। संभव हो तो पूरी रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना, ये संभव ना हो तो कम से कम 12-2 बजे तक तो जगना ही जगना। अपने व्रत का पारण यानी समापन यानी हमारा जो व्रत खोलना है वो बताए हुए समय पे ही करना। अपनी पिछली वीडियो में आपको एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त समय और पारण समय बताया था, उसी समय पे अपने एकादशी व्रत को खोलना। व्रत खोलने के लिए बताए हुए दिन सूर्योदय के समय उठकर पूजा करना,
किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना, दान दक्षिणा देके विदा करना। अगर ब्राह्मण घर पे नहीं बुला सकते, भोजन नहीं करा सकते, तो सूखा सामान निकाल देना। ठीक है, सूखा सामान उसी समय नहीं दे सकते तो उसके ऊपर जल फेर के उसको रख देना और उसको बाद में दे देना। सामान के साथ भी दक्षिणा जरूर रखना, तभी उसका पूर्ण फल मिलेगा। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें, मतलब अपना व्रत अन्न खाल के खोल ले। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को खोले। अब हम चर्चा करते हैं वामन द्वादशी की। देखो, ये भगवान श्री वामन का अवतरण दिवस है। तो देव माता अदिति की कोप से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इसी से इसे वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करें। वामन अवतार की कथा सुने। वामन द्वादशी को भगवान के वामन स्वरूप की पूजा करते हुए उन्हें 52 पेड़े और 52 जगह दक्षिणा रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान वामन को भोग लगा के दही, चावल, चीनी, शरबत और दक्षिणा ब्राह्मण को दान करके अपने व्रत का पारण करें, मतलब व्रत खोल ले। इस दिन उद्यापन यानी व्रत की समाप्ति उत्सव भी कर सकते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को एक माला, 2 गौमुखी, कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत पूजा को करने से निश्चित ही साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती ही होती है। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उनको तो हम जरूरी कहते हैं कि पूजा करके ये दान दो, क्योंकि कल के समय का नहीं पता, आप अपनी सीट अभी रिजर्व कर डालो। अब मैं आपको आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए एक बहुत बढ़िया महा उपाय बताती हूँ। इस समस्या से मुक्ति के लिए जलजूली एकादशी और डोल 11 के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाके साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से जीवन में आर्थिक लाभ होता है और पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। करके देखना, बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। अगर आप एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।